अगर आपको वेट कम करना है तो उसके लिए आपकी किचन से ही जो सल्यूशन है वो आपको बता रही हूँ कि जो धनिया पत्ता है और जो मिंट लीफ है, ये दोनों चीज़ को आप पीस लीजिए और उसका पानी आप 1 गिलास पानी पूरा बना लीजिए। जब हम वेट लॉस जर्नी में आते हैं तो आपको इस ड्रिंक के साथ साथ अपनी डाइट को भी फॉलो करनी है। देखिए, आपको सारे लोग वेट लॉस के लिए तो टिप्स देते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वेट गेन भी कैसे करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता पंडा है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अभी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हूँ। मैं 3 साल तक एम्स न्यू दिल्ली में रिसर्च किया था और मेरे जो फील्ड है योगा, नेचुरोपैथी एंड न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ कि हमारे कोई भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसको हम घर से ही कैसे ठीक कर सकते हैं, घर से ही कैसे हील कर सकते हैं। हमारे किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर उसको हम सही पोर्शन, सही टाइम पर और सही मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे हेल्थ में एज ए मेडिसिन काम करता है। तो मैं आपको शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि हमारे किचन में जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गया, सौंफ हो गया और साथ में हमारे जो भी गरम मसाला है, वो सारे चीज़ें जो है वो आपको हेल्थ के पर्पज़ से यूज़ करनी चाहिए, लेकिन उसकी सही मात्रा आपको पता होना चाहिए। रेगुलर अगर यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा सटीक समय पर लें और मौसम के अकॉर्डिंग हम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे काली मिर्च, अगर आपके पेट में दर्द है, आपकी डाइजेशन में इश्यू है, तो आप काली मिर्च को काला नमक के साथ अगर आप लेते हैं तो आपके पेट की दर्द इंस्टेंटली स्टॉप हो जाएगा। एज ए पेन किलर वो काम करता है। लेकिन इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि रेगुलर में ना लें, जब भी आपको पेट में दर्द है तब लें। अगर आपको फ्लू है, तो फ्लू के टाइम पे आप कोशिश करें कि हर्बल काढ़ा जो हमारे घर में इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ करें। इसके लिए मेरे प्रोटोकॉल बना था, जो मैंने उस पे रिसर्च भी किया है कि वो सही मात्रा क्या होता है। अगर तुलसी का पत्ता लेते हैं तो 5 तुलसी का पत्ता लीजिए, उसमें 1 लौंग डालिए, 1 काली मिर्च या 2 काली मिर्च डालें, साथ में थोड़ा-सा सौंठ डालें और सिनेमन जो है वो एक छोटा-सा 1 इंच की स्टिक डालें और उसको 15 मिनट तक धीमी आंच में उबालें पानी के साथ। 1 गिलास पानी के साथ इतनी ही मात्रा डालना है, इससे ज़्यादा मात्रा ना डालें। क्योंकि जब किसी का शिकायत आती है कि हमने काढ़ा पी के लूज़ मोशन हो गया, तो वो तभी होता है जब इंग्रीडिएंट्स की मात्रा बढ़ा देते हैं और उसको सही तरीके से नहीं बनाते। अगर जो मात्रा मैंने बताया, अगर उसको आप सुबह और शाम दोनों टाइम या तो एक टाइम, गर्मी के सीज़न है तो एक ही टाइम लीजिए, अगर सर्दी के सीज़न है तो 2 टाइम लीजिए। लेकिन यही मात्रा आपको यूज़ करना है। इससे आप देखेंगे 3 दिन के अंदर 72 आवर्स में आपकी फ्लो पूरी तरह ठीक हो सकती है। और एक डायबिटीज़ जो आज घर-घर की बीमारी बन चुकी है, तो डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी जो मेडिसिन है वो चिरैता है। चिरैता आप कोई भी एक शॉप में आपको मिल जाएगी, ग्रोसरी शॉप में, वहाँ से आप चिरैता लीजिए और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको आप एवरी मॉर्निंग उसमें से 2-3 छोटे-छोटे स्टिक को 1 ग्लास पानी में उबालिए, आधा ग्लास रहने तक, और उसको आप छान के पी लीजिए। अगर इसको रेगुलर आप 3 मंथ्स, 4 मंथ्स कंटिन्यू करेंगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी शुगर लेवल डाउन हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है। और साथ ही साथ आप योगा में 2 आसन की प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। उसमें एक है मुंडूका आसन और एक है मत्स्येंद्र आसन। ये दोनों आसन सुबह-शाम 15-20 बार करके प्रैक्टिस करिए। 1-2 बार से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि इसको आप 15-20 बार ज़्यादा करिए, 30 बार तक कर लीजिए, लेकिन आप देखेंगे ये भी आपको बहुत अच्छा फ़र्क करेगा। साथ में आपको अगर डायबिटिक है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आपको रात की जो खाना है 8 बजे तक मैक्सिमम खा लेना चाहिए और अगले दिन मॉर्निंग में 8 बजे तक आपको कुछ भी खाना नहीं लेना है, ओनली पानी के सिवा। तो उससे क्या होता है, आपकी सेल जो है वो डिजेनरेट होते हैं और गुड सेल जो है वो आगे ग्रो होते हैं और जो डेड सेल है वो आपकी टॉक्सिन्स के तौर पर रिलीज हो जाता है। तो उससे आपकी बॉडी की जो है हीलिंग सिस्टम जो है एक्टिव हो जाता है और डायबिटीज़ धीरे-धीरे रिवर्स होने लगता है। वैसे एक इंग्रेडिएंट है जो मेथी की दाने। मेथी के दाने अगर बीपी है आपको, हाई बीपी की इश्यू है, तो मेथी के दाने आप रोज़ 1 चम्मच मेथी के दाने
उसको उबालिए 1 ग्लास पानी में, आधा ग्लास जब रह जाए उसको आप छान के पी लीजिए। आपको चाय पीने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इस तरीके से इंग्रेडिएंट को चाय बनाकर पी सकते हैं। इसी को उबालकर इसी के पानी एज़ ए चाय आप पी लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब आते हैं हम ओबेसिटी। आप देखेंगे कि आजकल जो फीमेल में है या मेल में है, ज़्यादातर लोग जो है लाइफ़स्टाइल की प्रॉब्लम के कारण, लाइफ़स्टाइल को ढंग से फ़ॉलो ना करने के कारण और फ्राइड फूड ज़्यादा खाने के कारण, लेट नाइट सोने के कारण और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स है उसको यूज़ करने के कारण उनकी वेट दिन बर दिन बढ़ता रहा है। ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब आपकी स्लीप पैटर्न खराब होता है तो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। लड़कों का जो है टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब होता है और लड़कियों का जो है एंड्रोजन डिस्टर्ब होता है। इससे क्या होता है कि आपकी वेट गेन होने लगते हैं। तो इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, अगर आपको वेट कम करना है, तो उसके लिए आपकी किचन से ही जो सॉल्यूशन है वो आपको बता रही हूँ कि जो धनिया पत्ता है और जो मिंट लीफ है, ये दोनों चीज़ को आप पीस लीजिए और उसका पानी आप 1 ग्लास पानी पूरा बना लीजिए। 1 चम्मच धनिया और पुदीने की पत्ते की चटनी, साथ में 1 ग्लास पानी, उसको मिक्स करिए, साथ में 1 नींबू अच्छे से निचोड़ लीजिए, काला नमक डाल दीजिए और काली मिर्च पाउडर ऊपर से डाल दीजिए। उसको डेली आप 1 ग्लास या 2 ग्लास ले सकते हैं ड्यूरिंग 10 एएम टू लेके 2 पीएम। इसी बीच में आपको इस पानी को लेना है क्योंकि इसका जो तासीर है वो ठंडा है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में लेने के लिए मना करते हैं। अगर आप रियल में ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हो, इसको आप रेगुलर लाइफ में ऐड कर लीजिए। ये दोनों ग्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि आपके वेट को रिड्यूस करने में। क्योंकि धनिया पुदीने में ऐसे तत्व है जो आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को फास्ट कर देता है और आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। तो ये पानी अगर आप इसको हम डिटॉक्स वाटर बोलते हैं और मैं सारे ओबेसिटी पेशेंट को ये सजेस्ट करती हूँ कि इस पानी को अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कर लीजिए। तो उससे बहुत लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और साथ ही साथ ओबेसिटी कम होने के साथ-साथ मैंने एक चीज़ देखा है, लोगों की जो पिगमेंटेशन है, वो भी रिड्यूस हुआ है और साथ ही साथ स्लीप क्वालिटी भी जो है वो ग्रो हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम वेट लॉस जर्नी में आते हैं, तो आपको इस ड्रिंक के साथ-साथ अपनी डाइट को भी फ़ॉलो करनी है। आप ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर जो तीनों मील लेते हैं, तो ये तीनों मील की टाइमिंग सही होनी चाहिए और इस तीनों मील को प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि पूरी डाइट में कार्ब्स हटा दीजिए, फैट हटा दीजिए, क्योंकि आपके बॉडी को ऑल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। गुड फैट की जितना ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की उतना ज़रूरत है, प्रोटीन और फाइबर की भी उतना ज़रूरत है। मैं इतना बता सकती हूँ कि आप खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दीजिए जब वेट लॉस पे है, क्योंकि फाइबर जो है वो आपकी जो फैट मसल्स है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे सैलड्स की मात्रा आप तीनों मील में ऐड कर लीजिए। सैलड्स अगर आप हर एक मील में एक-एक प्लेट लेते हैं, तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिल जाती है। साथ में आप मॉर्निंग में जो शेड्यूल है आपकी सोने से उठने का और रात को सोने तक का, वो जो शेड्यूल है उसको मेंटेन करिए। अर्ली टू बेड और अर्ली टू वेक अप। लेकिन आपको एक चीज़ और भी ऐड करनी है कि अगर आप रेगुलर लाइफ में थोड़ा-सा कुछ फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो सोने पे सुहागा की तरह काम करेगा। जैसे अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, तो 10-20 राउंड सूर्य नमस्कार कर लीजिए, थोड़ा कपालभाति कर लीजिए, थोड़ा अग्निसार क्रिया कर लीजिए और अगर ये सब चीज़ भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा-सा आप वॉकिंग स्टार्ट करिए। 1 डेढ़ किलोमीटर डेली मॉर्निंग में आप वॉक स्टार्ट करिए। क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी से आपकी जो बॉडी की मसल्स है, वो वर्कआउट करते हैं, तो आपके मसल्स जो है वो धीरे-धीरे टून अप होने लगते हैं। तो ये डाइट और एक्सरसाइज़ और आपकी ये डिटॉक्स ड्रिंक, ये तीनों अगर आप कंबाइन करके लेते हैं, तो वेट लॉस जर्नी में आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखेगा। मेरे भी ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं, जिन्होंने 110 किलो से 70 किलो तक आए हैं। लेकिन ये कंसिस्टेंसी रखने से होता है। आप ऐसे नहीं सोचें कि 1-2 महीने कर दिया फिर छोड़ दिया। आपको उस शेड्यूल में आना है जो वेट लॉस जर्नी में है, तो जब तक आपके टारगेट वेट रीच नहीं कर जाते हो, तब तक कंसिस्टेंसी रखना है। ये सारे चीज़ें आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे जब बढ़ेंगे 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखेंगे आपकी पूरी तरह बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी होगी। अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए आपको सारे लोग वेट लॉस के लिए तो टिप्स देते हैं, वेट लॉस के लिए बहुत सारे तरीका बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वेट गेन भी कैसे करते हैं। जो अंडर वेट है वो लोग अपने वेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आजकल बेसिकली लोग देखते होंगे कि कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है, फीमेल स्टूडेंट्स है, मेल स्टूडेंट्स है, तो वो लोग अंडर वेट रहते हैं।
ये इसलिए नहीं है कि वो खाना नहीं खाते हैं, वो खाना तो खाते हैं, लेकिन उनकी वेट बढ़ता नहीं है। तो उनको ये लगता है कि हमारे जेनेटिक है, किसी को ये लगता है कि हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, किसी को ये लगता है कि हमारे सही तरीका हमें पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आप डाइट ले रहे हो, खाना 3 टाइम की मील आप प्रॉपर ले रहे हो, बैलेंस फूड ले रहे हो और सही तरीके से खा रहे हो। जैसे अगर एक बाइट आप ले रहे हो खाना, तो उसको कम से कम 32 बार चबाकर खाइए, ताकि आपके जो मुँह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारे मुँह से स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब खाना बाइट लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे ऐसे-ऐसे लार में जो तत्व है, वो वहीं से ही डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचने तक, खाना वहाँ पे पहुँचने तक 25% डाइजेस्ट हो जाती है। अगर ये लार में उस क्वालिटी तत्व नहीं होती है, तो आपकी जो मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस है वो स्लो होते हैं, आप डाइट प्रॉपर लेते नहीं हैं, अगर लेते भी हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण आपकी टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्रॉपर डाइट के साथ आपको ये सारे छोटे-छोटे टिप्स भी फ़ॉलो करने होंगे, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। खाना आपको 3 टाइम ही खाना है, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर। आप ज़्यादा टाइम अगर आपको मन करता है, भूख लगता है तभी खाइए, नहीं तो भूख लगता है तो आप सोच रहे हैं कि हम चिप्स खा लेंगे, कुछ और ऐसी चीज़ें खा लेंगे, तो वो आपके शरीर के लिए हार्म करेगा। जब भी खाते हैं हेल्दी चीज़ें खाइए और साथ में बैठ के खाइए, नीचे बैठकर खाइए, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर को फ़ॉलो करिए। हमारे जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो लोअर पार्ट में है। तो वो जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड की फ्लो जो है, आजकल क्या हो गया चेयर में बैठ के खाना खाते हैं, तो हमारा ब्लड फ्लो पैर तक जाता है। बट हम जब नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो स्टमक तक रहता है। तो उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एकदम एक्टिव रहता है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी नीचे बैठ के खाइए और साथ में खाने के साथ पानी ना पीजिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पीजिए और खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पी सकते हैं। बीच में आप पानी ना पिए, ये सजेस्ट करूँगी। साथ में आपकी जो खाना डाइट है होना चाहिए, तो आप कार्ब्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। थोड़ा-सा गुड फैट लेना स्टार्ट कर दीजिए। खाने में घी ऐड करिए और घी को कभी छौंक लगा के नहीं खाना है। अगर रोटी में ले रहे या चावल में ले रहे तो कच्चा घी आप ऊपर से डाल के लीजिए, वो गुड फैट होता है, तो वो आपकी बॉडी में गुड सेल्स क्रिएट करते हैं। साथ में जो कार्ब्स है, जैसे गुड कार्ब्स है, केले में आपकी गुड कार्ब्स होते हैं, पोटेशियम होते हैं, तो उसका शेक बना के आप ले सकते हैं। बट आप कोशिश करेंगे कि फ्रूट्स में कोई खट्टी फ्रूट्स शेक में ना डालें। तो अगर आप कोई भी खट्टी फ्रूट्स ले रहे हैं, उसको अलग से लीजिए, लेकिन केला जब आप जो स्मूदी बना के पी रहे हैं, उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, थोड़ा चिया सीड्स डालिए, थोड़ा अलग-अलग नट्स डालिए, तो वो क्या होता है, वो वेट गेन करने वाली हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसको जब हम खाने में ऐड करते हैं, तो हमारे मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस जो है एक्टिवली वर्क करता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वेट गेन होता है। ओवरनाइट कोई भी चीज़ें नहीं होती है, ना वेट लॉस होती है, ना वेट गेन होती है। तो इसलिए आपको ये सारे चीज़ें जो है कंसिस्टेंसी में आपको करना है, तब तक करना है जब तक आपकी टारगेटेड वेट आप नहीं पहुँच पाते। ये जो भी सारी चीज़ें मैंने आज आपको शेयर किया बीपी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, फ्लू के लिए, ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है और ये इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी या हाई रेट वाली फूड इंग्रेडिएंट्स आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। डेली लाइफ़ में आप जो चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, उसको सही टाइम पे सही मात्रा में कंज़्यूम करिए। आपकी किस तरीके से लेना है, जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। गैजेट्स आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे टाइम पर आपको स्विच ऑफ करके रख देना है। सोने के टाइम पे कोई भी गैजेट्स अपने आस-पास ना रखें और जब भी आप कोई चीज़ें फ़ॉलो करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी रखिए। आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज शेयर किया, वो सारे आपके किचन में अवेलेबल है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने किचन में आंखें घुमाइए, आप देखिए आपकी जो इश्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग उस इंग्रेडिएंट्स को किस तरीके से लेना है, वो मैंने आपको बता दिया है। आप उसको फॉलो करिए, रिज़ल्ट आप जो भी आपको 2-3 महीने बाद रिज़ल्ट आपको मिलेगा, वो चीज़ आप खुद से आप देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आप सभी को बस आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चीज़ को कंसिस्टेंसी रख के आप अपने आप को हेल्थ को ठीक रखिए, हेल्दी रहिए और पूरी तरह आप इसको फॉलो करके अपने आप को फिट रखिए। थैंक यू।